अजय शर्मा असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ये फिज़िक्स में डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ाते भी रहे हैं और इन्होंने हिमाचल में भी अपनी सेवाएं दी हैं। इनसे आज हम इसलिए रूबरू हो रहे हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ को इन्होंने चैलेंज किया है। तो खुद इनके मुंह से सुनते हैं कि क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ और क्यों इन्होंने चैलेंज किया है। डॉक्टर अजय शर्मा जी, आप ग्लोबल एक्सप्रेस के दर्शकों को बताइए कि इस बारे में। न्यूटन के तीसरे नियम के मुताबिक एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम लगभग 335 वर्ष पुराना है और न्यूटन ने इसे 1686 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया के पृष्ठ संख्या 20 और 21 पे दिया है जी। अब इसमें मुख्य खामी इस नियम की यह है, जो मैं बताना चाहूँगा, कि यह वस्तु के आकार के बारे में बिल्कुल साइलेंट है, वस्तु के आकार के बारे में कुछ नहीं कहता है जी। अब देख लीजिए, जैसे हमारे पास एक गोल गेंद है, जब ये गोल गेंद को हम ड्रॉप करते हैं तो उसको पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, वो एक्शन होता है, और जब ये फर्श से टकराकर ऊपर जाती है वो रिएक्शन होता है। तो हम बच्चों को ये पढ़ा देते हैं कि जैसे वस्तु नीचे गिरी, पृथ्वी ने खींची, एक्शन हुआ, और उसके बाद ये टकराकर ऊपर चली गई, वो रिएक्शन हो गया। जी। अब इसी ढंग से हम पूरी दुनिया में इसको पढ़ा रहे हैं। अब जो मैं उससे कुछ आगे की बात कह रहा हूँ कई वर्षों से, वो यह है कि मान लो हमारे पास रबर की 100 ग्राम की अलग अलग आकार की वस्तुएं हैं। जैसे ये अर्धगोलाकार है, हाँ जी। ये और हमने इसके अलग शेप बना दिए हैं, और ये हमारे पास एक छोटा सा क्यूब है जी। इन सब का जो भार है वो 100 ग्राम है, सभी रबर की बनी हुई हैं। जैसे ही हम इन सभी वस्तुओं को गिराते हैं, फर्श पे गिराते हैं, तो सिर्फ जो गोल वस्तु है वो तो ऊपर आ जाती है उछल के, बाकी जो अलग अलग आकार की वस्तुएं हैं वो ऊपर नहीं उछलती हैं। तो इसकी क्या वजह है? हम इसको बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते कि पूरी दुनिया में इस विषय को क्यों गौण रखा गया है? यही मेरा एक इसमें एक नया अप्रोच है, और लोग इसको पूरी तरह से समझें। जी, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ को आपने चैलेंज करा है कि एक ही बार की वस्तुएं एक्शन और रिएक्शन इनका अलग अलग होता है, और इसका अगर आपकी इस रिसर्च को मान्यता मिल जाती है तो आम जनता को इसका क्या फायदा होगा, और आपने मान्यता दिलाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? अच्छा, तो पहले है कि जब हम इसको मान्यता दिलाने का हमारा प्रश्न ये होता है कि हम इन चीज़ों को अपनी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उनके सामने ले जाते हैं। तो मैंने भी इस अपने विषय को सबसे पहले अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स की कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन में गया, वहाँ मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया। उसके बाद जो साइंसदानों ने इस पर रिपोर्ट दिए कि अजय, अगर आप इस अपने जो आपने थीसिस दिया है, न्यूटन को मॉडिफाई किया है, अगर आप इसे ये प्रयोगों से मॉडिफाई कर देते हैं तो भारत के लिए ये नोबेल प्राइज वाली बात होगी। ये देख लीजिए, ये उनका साफ लेटर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा आपने कई और प्लेटफॉर्म पे भी अपनी इस बात को रखने का प्रयास किया है, रखा है। हाँ, उसके बाद देखो, जैसे हमारा CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, न्यू दिल्ली है, हमने उसके डायरेक्टर को भी इसको भेजा, और जो डायरेक्टर ने हम अपने साइंटिस्टों से इसको रिव्यू करवाया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा कि आज तक वस्तु के आकार को स्टडी नहीं किया गया है, तो अजय का जो दावा है वो वैध है। और उसके बाद अगर अजय इस बैठे अपने दावे को सिद्ध कर देते हैं तो दूर की बात होगी। उन्होंने स्पष्ट अपने इसमें लिखा है, और बाद में उन्होंने ये लिखा है कि अजय शर्मा को चाहिए कि एक प्रोजेक्ट बनाए साइंस का और इसको आगे भेजे ताकि इसमें पैसे मिल सके और इसके ऊपर प्रयोगों को मतलब आपने कई जगह है आपने दस्तक दी है अपनी रिसर्च को लेके, और इसका अगर आप कुछ और भी कागज दिखा रखे हैं आपने, इस बारे में भी अगर बताना चाहें तो बता दीजिए। इंडियन साइंस कांग्रेस का आप 2020 का दिखा रहे हैं। जो इंडियन साइंस कांग्रेस को भी मैंने अपने ये दावे भेजे थे, उन्होंने आप मुझे बुलाया बेंगलोर में, मैंने वहाँ इसको प्रस्तुत किया, और उसके बाद इंडियन साइंस कांग्रेस ने इस पे अपनी मोहर लगाते हुए अपनी प्रोसीडिंग में छापा। तो इस तरह ये सारा जो काम है वो हिंदुस्तान के, भारत के ही नाम पर है। अब बात यह है कि हमने इसको आगे प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करना है। तो इसको मान्यता मिलने में अभी देरी किस बात की लग रही है? देरी
इस बात की है कि जब आप दुनिया से लड़ते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी लग जाती है। वही मेरा हाल है। 40 साल से आप लगे हुए हैं। मैंने 1982 में इस बात को आइडिया को रखा था और पूरी दुनिया थी उसमें चली ही, अंगेज था मैं अलग जा रहा था। धीरे धीरे अब मतलब दुनिया में एक प्रचलित बात से हटके जो बात करो तो लोग थोड़ा उसको मानने में थोड़ा शुरू में हिचकिचाते हैं। हाँ, आपका कहना हैं और मनवाने में ही मेरी पूरी की पूरी जिंदगी निकल गई। तो इसको अगर आज नहीं तो कल अगर जो सच्चे सामने आता है, मान ली जाती है बात, तो फिर इसका आम जनता को क्या फायदा होगा? इस सवाल का उत्तर स्टेप बाय स्टेप में दूंगा। जी। कि जब मैंने फिर ये अपना जो काम था वो अपने जो वेबसाइट्स थी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की या जो दूसरी भारत की जो संस्थाएं हैं जो पैसे देती हैं, मैंने उनके ऊपर अपलोड किया। मैंने लिखा मेरा जन्म 1963 का है, मैं अब रिटायर हो चुका हूं और इसमें मेरे पास कोई लेबोरेटरी नहीं है। तो मेरा प्रोजेक्ट ही उसमें अपलोड नहीं हुआ। कहते कि हम जब आप कहाँ इन प्रयोगों को करेंगे, हम आपको 10 लाख रुपए देते हैं, 20 लाख रुपए देते हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगी? तो अब उन्होंने मुझे कहा भी आप कोई ऐसा प्रोफेसर ढूंढो। हाँ जी, ऐसा प्रोफेसर ढूंढो आप जी। ताकि वो उसको भेजें और हम आपको पैसे दे सकें। तो इसी जिद्दोजहद में ये बात चली है। अगर ये बात जो है वो मान्यता हो जाती है इस बात के लिए, तो जो जहाज हैं, सैटेलाइट हैं, वो न्यूटन के लॉ पे चले हैं और कुछ सैटेलाइट हमारे उड़ जाते हैं, कुछ सैटेलाइट में क्रैश भी हो जाते हैं। तो इससे अगर मेरे को मान्यता मिलती है तो सैटेलाइट जहाज़ों के उड़ने का जो आधार है वो भी एक तरफ से स्टडी होगा। मैं तैयार हूं। क्रैशेस कम से कम हो पाएंगे। हाँ, कम हो पाएंगे। और आपके माध्यम से मेरा सरकार से यही एक अनुरोध है, हमारे वैज्ञानिक जगत से ये अनुरोध है, जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनसे भी ये अनुरोध है कि मेरे प्रोजेक्ट को वो आगे मुझसे प्रयोग करवाएं और आगे भेजें। धन्यवाद। विज्ञान में किसी भी चीज को अंतिम सत्य नहीं माना जाता। अगर डॉक्टर अजय शर्मा की बात में कोई दम है तो आज नहीं तो कल दुनिया में उनका डंका जरूर बजेगा। हमारी शुभकामनाएं ग्लोबल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के दर्शकों की शुभकामनाएं उनके साथ हैं।